कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। 10वीं क्लास के जो आंकड़े हैं वो जारी हो चुके हैं। इस वक्त मैं बयाना की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ राजेश पायलट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो शेरगढ़ के पास संचालित है, उसके संचालित है दीवान शेरगढ़ और सह प्रभारी है हाकिम। उनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्यालय ने जो रिजल्ट है उसमें 4 चांद लगे हैं। क्या परसेंट रही है, क्या कुछ आंकड़े रहे हैं, और खास बात यह भी है कि गरीब एवं तबके लोगों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और ग्रामीण इलाके से उन प्रतिभाओं को निकालकर यहाँ पर तराशा जाता है। वही प्रतिभाएं आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, जिस तरह से यहाँ पर इनका आज मान सम्मान किया गया है। कितनी खुशी है और क्या कुछ मैनेजमेंट का कहना है, मैं सीधा उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज लक्कू। लक्कू सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? गेदुपुरा इंदौर। अच्छा, कितनी परसेंट बनी आपके? 96.70। ये आपकी जो 96% बनी है, सफलता आपने अचीव की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? हमारे गुरुजनों को श्रेय देना चाहेंगे। हमारे गुरुजनों ने हमारा बहुत सहयोग किया है और हमारे यहाँ अनुशासन का बहुत ध्यान रखा जाता है और हमारे यहाँ कोई ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, बस एकेडमी चलाते हैं यहाँ पर और अनुशासन युक्त टीचर है सभी। मैं पूछना चाहूँगा, डिसिप्लिन का आपने रोल कहा कि डिसिप्लिन का स्टडी में बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत अच्छी भूमिका होती है। छोटे बच्चों को आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज है जो 10th क्लास में आए हैं? आपने अच्छी परसेंट की है, अच्छा इंक्रीज किया है, अब जो 10th में आए उनके लिए तैयारी को लेकर कुछ मैसेज हो आपका, किस तरह से तैयारी करें? हमारा मैसेज है कि पढ़िए और गुरुजनों का सम्मान करिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं इधर उधर। और आप इस स्कूल में कौन सी क्लास में आए हैं? हम आए 8th में। अच्छा, आपने 3 साल देखा है, 8th 9th और 10th आपने की है, तो एक अच्छे स्कूल की तलाश में कोई बालक है जो 10th क्लास में, तो वो राजेश पायलट में आकर उसकी सभी जो क्वेरी हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हो सकता है उसके लिए? हो सकता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अभिषेक कहाँ के आप? बागसर। कितनी परसेंट है? 95.50। 95। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस उपलब्धि पर? इस उपलब्धि हम गुरुजनों को देना चाहेंगे और गुरुजनों ने हमारे इस उपलब्धि पहुंचने के लिए उन्होंने सहयोग किया है। हम अकेडमी में रहते हैं, अकेडमी में बहुत सुविधा देते हैं वे, और हम जहाँ 6ठी से आए हैं, यहाँ अनुशासन बहुत ठीक है, बढ़िया है। अगर कोई आना चाहता है तो जुड़ सकता है इस स्कूल से। बिल्कुल, 60-70 किलोमीटर दूर इस बालक का गांव है, वो यहाँ पर एकेडमी में पढ़ता है, इस तरह से रिजल्ट देता है तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है वो डबल हो जाता है। आपका क्या नाम है? विवेक जी, कितनी परसेंट आपकी? 97.33। आप टॉपर हो है ना? हाँ। तो टॉपर होने के नाते मेरा आपसे प्रश्न तो यहीं से है कि आप अपनी जो सफलता है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हमारे माता पिता और गुरुजन है, जो स्टाफ है यहाँ का, उस सबके लिए देना चाहते हैं, क्योंकि माता पिता ने भी सहयोग किया, गुरुजन ने उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में। विवेक जी, मैं आपसे तो ये भी जानना चाहूँगा कि पूरी साल का जो टीचिंग मेथड है, यानी टीचिंग जो प्लान है सर के, वो किस तरह के रहते थे? किस तरह से जो एक्टिविटी होती थी, टेस्ट होते थे मंथली या वीकली, उनके बारे में जरा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पर टाइम टू टाइम टेस्ट होते थे, उसी के हिसाब से हमारे सेक्शन डिवाइड किए गए थे। किस प्रकार का कोई बच्चा है उसी के हिसाब से उसकी तैयार की जाती थी। मैं इसके सबके लिए सभी के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया इस मामले में। हाँ, बेस्ट विकल्प के लिए राजेश पायलट इस वक्त टॉप है, उसमें आपने टॉप किया है। छोटे बच्चों के लिए क्या मैसेज है? छोटे बच्चों के लिए मैसेज है कि मेहनत करो, आप ज़रूर सक्सेस होगे, और ये मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई नहीं है। राजेश पायलट ऑन टॉप। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहित काम के निवासी? मुर्र की। अच्छा, कितनी परसेंट बनी आपकी? 95.17%। 95% बनी है, अच्छी है। क्या कुछ आपकी रणनीति है, आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मुझे आगे IAS बनना है और सिविल सर्विसेज में जाना है और आगे ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी करूँ। और मेरी सफलता का श्रेय सभी शिक्षकगणों और मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और उन्हीं के साथ मैंने उनके बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया, और मेरी जो पूरी साल इस कमजोरियां रहीं वो पूरी सामने आई और उनको मैं आगे अपग्रेड किया मैंने। और यहाँ की जो डेवलप्ड स्टडी और एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और यहाँ केवल टैलेंट मायने नहीं रखता, उसके लिए आपके अंदर अनुशासन और हार्ड वर्क होना चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन पर बच्चे लगातार ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन पर काम किया जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ पढ़ाई नहीं है। अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। उसके बाद में मैं भी लगातार 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह के रिजल्ट मैंने कई बार देखे हैं, इस बार उसमें लगातार इंप्रूवमेंट हुआ है। आपका क्या नाम है?
हरिओम। कितनी परसेंट आपकी? 55.33। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी परसेंट आपकी बनी है, किस तरह का जो पूरा एटमॉस्फेयर वातावरण रहा पूरी साल का, हमारे जो बच्चे हैं अभी उनके लिए आप बताएं। हमारा विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है और यहाँ पर बढ़िया अनुशासन रहता है, बच्चे पढ़ने के साथ साथ और बहुत सारी समस्याओं को हल करते हैं। बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सिखाते हैं। वो फैकल्टी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है, उससे भी मैं जानकारी लेता हूँ कि किस तरह का पूरा एटमॉस्फेयर रहता है, क्या कुछ रिजल्ट में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उनका एक बड़ा रोल है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह क्या गुर्जर, पढ़ाते हैं सर? सामाजिक ज्ञान पढ़ाता हूँ। सर, हम बच्चों को बताएं आप किस तरह से पूरी साल सेशन चलता है आपका? हमने बच्चे मतलब क्या है कि महीनेवार टेस्ट लिए सभी बच्चों की और जो भी बच्चे जिसने योग्यता रखता है उसी के अनुसार उनके सेक्शनों को विभाजन किया और सभी अध्यापकों ने उनका बढ़िया मार्गदर्शन किया, उससे इनको उपलब्धि प्राप्त हुई। देखिए, 10th क्लास में देखने को मिल रहा था कि इस एसएस का रिजल्ट काफ़ी डाउन रहा था, लेकिन यहाँ पर एसएस का रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रहा है, अच्छे मार्किंग हुई है यहाँ पर। आपका सर? मेरा क्या नाम परिचय? लखनलाल शर्मा है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पर। हम्म। और राजेश पायलट स्कूल में सबसे बड़ी बात ये देखी कि सबसे वीकली मंथली जो सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन होता है ग्रेडिंग का, बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन के तहत सारे बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं और हमारे प्रधानाचार्य सर और सभी टीचर्स बहुत अच्छी लगन के साथ इनका सहयोग करते हैं बच्चों का और इसी वजह से यहाँ बच्चों की अच्छी से अच्छी परसेंटेज आती है। सर, मैं रोक रहा हूँ आपको। इंग्लिश में सर थोड़ा सा बच्चों में एक फियर रहता है, डर रहता है इंग्लिश को लेकर। सर, इंग्लिश को रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है, उसके लिए कुछ बच्चों को टिप्स आप दें। सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक वर्ड है कॉग्निशन, जिसका मतलब है कि हम पहले बच्चे के पहले ज्ञान को सीखें कि बच्चा कहाँ तक जानता है पहले और उसको आगे बढ़ाएं। अगर हम इस बात से नहीं जुड़ पाते हैं तो बच्चे को सच्चा ज्ञान नहीं दे पाएंगे और यदि हमें ये पता चल गया बच्चा इतना कमज़ोर है, कहाँ से कमज़ोर है वो हमने पहचान लिया, तो निश्चित रूप से हम बच्चे को आगे तक ले जाते हैं। इस तरीके से हमारा टीचिंग में बिल्कुल, बच्चे को समझना होगा कि बच्चा किस लेवल से समझ सकता है। ये नहीं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव स्तर है वो थोड़ा डाउन है और आप उसको लगातार अप करके सीख रहे हो तो बच्चा वहां पर पढ़ नहीं पाएगा। सर का कहना है। लखनलाल जी मेरे साथ जुड़े थे, दूसरे सर है वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी शर्मा। सर, बताएं आप, हाँ, किस तरह का रिजल्ट रहा आपका, क्या कुछ रहा पूरा सेशन? देखो, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, बाकी ये सभी बच्चे हैं, इन्होंने अपनी मेहनत की, हमने भी ऐसा प्रयास किया है कि सभी बच्चे अच्छे नंबर लेके आएँ, अच्छी परसेंटेज बनाएं। इनमें आपको जो भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर दूर दराज के गांव के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ताकि जैसे कोई ऐसे होते हैं कि पहले से ही होशियार बच्चे हैं, उनको होशियार हम क्या करेंगे, लेकिन ये सभी बच्चे दूर के क्षेत्रों से निकले हुए हैं, उन्होंने यहाँ के इतनी मेहनत की है, इनको इसी हिसाब से हमने तैयार किया है कि अच्छे नंबर लेके आएँ और अच्छी परसेंटेज प्राप्त करें। इसका बच्चों की मेहनत को बड़ा श्रेय जाता है। बिल्कुल, ग्रामीण इलाके से करीब 8-10 बच्चे हैं, वो यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट में शामिल हुए हैं। पूरी फैकल्टी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी, जो मेन रोल यानी कि मेन धुरी है विद्यालय की, दीवान शेरगढ़ जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, इस तरह का रिजल्ट आपकी संस्था इस तरह से दे रही है और लगातार दे रही है। सर, देखो, आपके चैनल के भी लिए हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आप हमारे विद्यालय परिवार में पधारे। साथ साथ जो भी बच्चे 90+ आए उनको एवं उनके समस्त अभिभावक गणों को विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि देखो, आजकल शिक्षा के प्रति विद्यालयों में आपस में होड़ मची हुई है। बिल्कुल, कंपटीशन का दौर है, लेकिन कंपटीशन एक सत्य आधारित होना चाहिए, झूठ आधारित नहीं होना चाहिए। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि हमारे विद्यालय में सबसे जो अधिक ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है अनुशासन पर। अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की जो पहली जो प्राथमिकता है वो अनुशासन होता है। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में कभी भी ट्यूशन की व्यवस्था नहीं की जाती, क्योंकि सबको पता है, बच्चों को भी पता है, अभिभावकों को पता है कि बोर्ड की जो कक्षा है ना वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होंगी और 2 बजे तक चलती है। ऐसा मैं समझता हूँ, एक आध स्कूल में हमारे क्षेत्र में तो कोई में होता नहीं होगा, क्योंकि इसमें खर्च भी अधिक आता है, क्योंकि बस डबल चक्कर करेगी तो कौन पैसा खर्च करना चाहता है। लेकिन टीचर भी एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक या दो टीचर भी पीरियड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। चाहिए, सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन हम वो करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, हमारी तो सोच ही ऐसी है, हमारा तो पूरी तरह विद्यालय के लिए समर्पण है। आपको पता भी होगा कि जिन बच्चों के पिताजी नहीं है उन बच्चों को हमारे विद्यालय में 8वीं तक तो निःशुल्क पढ़ाया जाता है।
फिर उसके बाद में जो उसके हिसाब से फीस ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, ज़्यादा खर्चा आ रहा है 8वीं के बाद में, नहीं 8वीं तक तो निःशुल्क ही है। तो मेरा ये निवेदन है कि शिक्षा में उद्देश्य ये होना चाहिए एक समर्पण भाव का, एक सेवा भाव का। और आजकल क्या बन गया है, शिक्षा को बना लिया है बिजनेस। हमारा बिजनेस पर्पज नहीं है, हमारा एक सेवा का उद्देश्य है। पूरे विद्यालय राजेश पायलट परिवार का वो सेवा हम कर रहे हैं। आपको खूब पता होगा अच्छी तरह, विद्यालय परिवार भी जानता है, अभिभावक भी जानते हैं कि लगभग 300 ऐसे बच्चे हैं जो निःशुल्क इस स्कूल में पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और फिर परमात्मा का पूरा हमारे विद्यालय परिवार पे पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि देख रहे हैं आप धौलपुर से, करौली से, दौसा से, कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो ये सब उस प्रभु की कृपा है। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा सभी विद्यार्थी अभिभावक गणों को कि आप मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ आप अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दें। क्योंकि अगर हम कैसे भी पढ़ जाएं और बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो समझो वो शिक्षा फिर मतलब संस्कार में अगर शिक्षा नहीं है तो समझो बेकार है। शिक्षा भी संस्कार में होनी चाहिए। हमें संस्कार जब अच्छे डलेंगे बच्चे में तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। पुणे में सभी बच्चों से जो 90% से ऊपर आए हैं और कम भी लाए हैं, मैं तो उन सबको ही ये बधाई देना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, कठोर परिश्रम करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। बिल्कुल, एक ऐसे सर हैं मेरे साथ हाकिम, जिनके बिना विद्यालय, जब विद्यालय की बात आती है तो हाकिम सर का बिल्कुल नाम आता है। ये प्रभारी हैं सर। इस तरह से आपने रिजल्ट दिया है उसके लिए आपको बधाई, आपकी टीम को बधाई, और उन छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनकी बदौलत आज आपके जो विद्यालय की शोभा है उसमें 4 चांद लगे। सर क्या कुछ कहना सबसे चाहिए? पहले तो मैं यहाँ पर सभी विद्यार्थी और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा जो विद्यालय राजेश पायलट और जो हम प्रभारी बनाए उनके पीछे दीवान जी और भगत जी का पूरा सपोर्ट है। उनकी तरफ से हमें खुला कार्य करने के लिए अनुमति दी गई है कि आप बच्चों का रिजल्ट दें, अच्छी व्यवस्था करें। हमको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाता है। उसके आधार पर हम फिर बच्चों को, बोर्ड के बच्चे हो चाहे लोकल कक्षाओं के बच्चे हो, सबकी छटनी करते हैं कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन इंटेलिजेंट है। कमज़ोर बच्चे को हम अप करते हैं, इंटेलिजेंट को और अप करने की सोचते हैं, यानी कि 80 के बच्चे को 90 तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, 70 के को 80 तक पहुंचाने करते हैं। एक हमारे यहाँ पर ट्यूशन मुक्त शिक्षा है। जो बच्चा ट्यूशन के लिए ये घंटे 2 घंटे मार्केट में जाके ख़राब करता है, उसके लिए हम यहाँ पर एकेडमिक तौर पर अतिरिक्त कक्षाएँ चलाते हैं। उसके साथ साथ हमें प्रति माह 15 दिन में इनके लिए एक टेस्ट सीरीज़ रखते हैं। उस टेस्ट सीरीज़ में फिर हम बच्चों में कंपटीशन पैदा करते हैं कि बेटा आपके नंबर से ऐसे आए, आप कैसे आए, आप इससे आगे निकल सकते हैं अगर और मेहनत करें। तो एक दूसरे बच्चों में पढ़ाई के लिए होड़ लग जाती है और प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि मैं पहले नंबर पे आऊँ। उसका नतीजा आज हमको देखने को मिल रहा है कि 90 प्लस 16 बच्चे हैं। और जो हमारी फैकल्टी हैं सभी विषयों की, सारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनका समर्पित भाव रहता है स्कूल के अंदर। वो पूरे मन से काम करते हैं। हम उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करते, उनको एक ही टास्क देते हैं कि आप समय पर कार्य करें, समय पर टेस्ट लें, समय पर कोर्स कराएं। तो वो भी खुले मन से काम करते हैं। वो किसी भी दबाव में नहीं रहते हैं कि मैनेजमेंट हम पे इसको क्या कहेगा। उनको हम एक टास्क देते हैं कि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें, समय पर काम करके दें हमें, और समय पर टेस्ट लें और बच्चों का इम्प्रूवमेंट करके दें। कमज़ोर बच्चा हो सकता है लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाएं। इस आधार पर हम काम करते हैं। और हमारे स्कूल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो निदेशक दीवान जी हैं, व्यवस्थापक रमेश चंद्र भगत जी हैं, उनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। हमारा जो हॉस्टल है, हॉस्टलर बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, हॉस्टल में भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनकी बहुत अच्छी देखरेख की जाती है। 11-12 बजे तक, शाम को सुबह 4 बजे जगा दिया जाता है। तो ऐसे करते हुए हम स्कूल प्लस हॉस्टल दोनों को मिल करके बहुत अच्छी तरीक़ा से मेंटेन कर रहे हैं और भविष्य में हम चौंकाने वाले रिजल्ट देने की सोच रहे हैं। और बयाना को छोड़कर हम भरतपुर में भी आने वाले समय में टॉप करने की सोच रहे हैं। आज हिंदी मीडियम में हमने 97.33% दिए। बयाना में थोड़ा सा ये क्रेज चल गया, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, तो दोनों को मिला करके ऐसे मार्केट में संदेश दिया कि हमारी अधिक। लेकिन अगर एक्चुअल पोजीशन में देखा जाए तो हिंदी मीडियम में हमसे बढ़िया रिजल्ट बयाना के क्षेत्र में कोई नहीं दे पा रहा। थैंक यू। बिल्कुल, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आया है, वो यहाँ पर 16 बच्चे जो 90 प्लस आए हैं, आगामी समय में कम से कम नहीं तो 20 स्टूडेंट्स 90 प्लस देखने को मिलेंगे। कैमरामैन सोन सिंह योगी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, शेरगढ़।